जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ, क्योंकि गाँवों में काम आएगी अब परमाणु तकनीक, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने भाभा और ब्रिज से करार पर हस्ताक्षर किया है। अनाज से लेकर सब्जियों को सुरक्षित करने और गोबर से बिजली बनाने तक की मदद मिलने जा रही है। दरअसल परमाणु ऊर्जा और उससे जुड़ी तकनीक अब गांवों के भी काम आएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क और भारत सरकार के बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी यानी कि ब्रिज से अलग अलग करार किया है। यह दोनों संस्थान लंबे समय तक फलों को, साथ ही साथ सब्जियों और लघु वनोत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने और गोबर से बिजली बनाने में छत्तीसगढ़ सरकार की मदद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में बीते दिन आयोजित एक सादे समारोह में छत्तीसगढ़ के पहले फूड इरेडिएटर प्लांट स्थापित करने के करार पर हस्ताक्षर हुए। वहीं दूसरा करार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के बीच हुआ है। इसके तहत बार्क छत्तीसगढ़ को गोबर से बिजली बनाने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देगा। दरअसल बिजली उत्पादन के लिए गौठानों में खरीदी किए गए गोबर का उपयोग तो किया ही जाएगा और इस योजना के बाद निजी डेयरी फार्म के गोबर एवं शहर में एकत्रित होने वाले वेस्टेज का भी उपयोग बिजली उत्पादन के बतौर किया जाएगा। गैस सप्लाई की पाइपलाइन बिछने जा रही है। प्राकृतिक गैस सप्लाई के लिए जिले के 17 गांवों से गुजरेगी लगभग 39 किलोमीटर की पाइपलाइन। 500 से ज्यादा किसानों को मिलेगा इसका सीधा मुआवजा। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल नई दिल्ली की मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा परियोजना दुर्ग जिले के सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से होकर गुजरने वाली है और इसके तहत प्राकृतिक गैस सप्लाई की पाइपलाइन बिछाई जानी है। दुर्ग के कट्टी, अंजोरा ढाबा, बोड़े गांव, टेमरी सहित कुल मिलाकर 17 गांव से तकरीबन 39 किलोमीटर की लगभग यह जो पाइपलाइन है गुजरने वाली है और 500 से ज्यादा किसानों की जमीन इससे प्रभावित हो रही है। जमीन अधिग्रहण से लेकर भारत के राजपत्र में 11 फरवरी को अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही जमीन के सर्वे और मुआवजे की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 21 दिन की प्रारंभिक आपत्ति भी बुलाई गई है। जिले में अपने तरह का यह पहला प्रोजेक्ट है जब प्राकृतिक गैस सप्लाई की पाइपलाइन गुजारने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा बेमेतरा जिले में भी कुछ इसी प्रकार के 18 किलोमीटर के जमीन का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट है वो होने जा रहा है और शासन से आइंदा से जो निर्देश है वो मिले जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए मांग की जा रही है और इसके समर्थन में लगभग 3 लाख कर्मचारी लामबंद हुए हैं। दरअसल राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल होने के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। प्रदेश के तकरीबन 3 लाख कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत बीते आज के दिन बात करें तो प्रदेश भर में बैनर पोस्टर लगाकर राजस्थान की गहलोत सरकार का आभार प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद एक सप्ताह तक ज्ञापन 2 अभियान शुरू किया जाएगा। कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि मंडल से लेकर अधिकारियों तक ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग करेंगे। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के फैसले की तारीफ करते हुए कहा है कि अब छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर देनी चाहिए। 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का वादा किया था और अब कर्मचारी संगठनों का कहना है कि नई पेंशन योजना बाजार आधारित होने के चलते पूरी कर्मचारी हित के खिलाफ है। जमीन की खरीदी बिक्री बढ़ी है प्रदेश भर में। प्रदेश में बढ़ी है जमीन की खरीदी बिक्री और रजिस्ट्री भी बढ़ी है, जिसकी वजह से 1390 करोड़ रुपए का राजस्व छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में जमीन की खरीदी बिक्री बढ़ गई है और इस साल इस कारोबार से विभाग को 1390 करोड़ रुपए 55 लाख रुपए का राजस्व मिला है। यह पिछले साल की तुलना में 28% लगभग ज्यादा है। पिछले साल विभाग को कुल 1087 करोड़ 34 लाख रुपए का राजस्व मिला था। पंजीयन तथा
मुद्रांक विभाग के महानिरीक्षक इफ़त आरा द्वारा ली गई समीक्षा बैठक में अफसरों ने यह जानकारी दी है। इसके अलावा बात कर रहे हैं राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली तथा नगरीय निकायों की समस्या की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ की सभी जरूरी सेवाओं की मॉनिटरिंग ऑनलाइन किए जाने की तैयारी चल रही है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय अफसरों से कहा है कि राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, पुलिस तथा नगरीय निकायों की समस्या की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है और साथ ही साथ ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए जो भी निर्देश है दिए गए हैं। और अब बात कुष्ठ रोगियों की पहचान के लिए घर घर जा रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम। 2110 लोगों में कुष्ठ रोग की पुष्टि अब तक हो पाई है। दरअसल राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में इसके रोगियों की पहचान एवं उनके इलाज के लिए नियमित मॉनिटरिंग के लिए व्यापक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश से इस रोग के उन्मूलन के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर दस्तक देकर कुष्ठ रोगियों की पहचान कर रही है। कुष्ठ रोग अन्य रोगों के समान ही रोगाणुओं से होता है और साध्य ही है। कुष्ठ रोग रोगी द्वारा रोगी के साथ साथ खान पान और साथ रहने के साथ साथ कार्य करने से नहीं होता, जबकि इसके लक्षण कई तरह से नजर आते हैं। चमड़ी पर तेलिया, तामिया चमड़ी, इसके अलावा चमक जो है चमड़ी पर, खासकर चेहरे पर, भौहों के ऊपर, ढोड़ी या कानों में गठाने पड़ जाती है, सूजन या मोटापन हो जाता है। और प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी निःशुल्क जाँच की जाती है। कुष्ठ मामलों की जाँच के लिए इस साल 28 जिलों में किए गए स्क्रीनिंग में कुल मिलाकर 2110 लोगों की पुष्टि हुई है, जबकि दुर्ग जिले में सर्वाधिक 324 लोगों की पुष्टि हुई है। 1 अप्रैल से कांग्रेस का संगठन चुनाव होने जा रहा है। मई में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का समितियों का चुनाव होगा। 20 सितंबर तक नया प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस चुनने जा रही है। दरअसल कांग्रेस में संगठन चुनाव की तारीख तय हो गई है। चुनाव की प्रक्रिया इसी साल 1 अप्रैल से शुरू होगी। मई में ब्लॉक समितियों का चुनाव होगा। वहीं 20 सितंबर तक कांग्रेस अपना एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लेगी। इसके अलावा अक्टूबर तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का भी चुनाव होना है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इन तारीखों की घोषणा हुई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ कांग्रेस के चुनाव अधिकारी हुसैन उमर दलवई, प्रभारी सचिव चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का आदि भी शामिल हुए। बैठक में संगठन चुनाव पर विस्तृत चर्चा भी हुई है। बाद में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि इस बैठक में संगठन चुनाव का औपचारिक कार्यक्रम जारी किया गया। इसके तहत 1 से लेकर के 15 अप्रैल के बीच जिला कांग्रेस समितियां प्राथमिक सदस्यों की सूची जारी करेंगी और इसी सूची के आधार पर 16 अप्रैल से 31 मई के बीच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का चुनाव करा लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसानों ने मांगी है नगद खाद, क्योंकि मंत्रालय पहुंचकर कहा जिन्होंने सहकारी समितियों से कर्ज नहीं लिया उनके लिए भी हो व्यवस्था, कालाबाजारी इसके माध्यम से रुकेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के किसानों ने सहकारी उपसमितियों के जरिए अऋणी किसानों को नगद खाद दिलाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ और संयुक्त किसान मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय पहुंचकर यह मांग उठाई है। किसानों ने कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर कमलप्रीत सिंह और राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध संचालक के एन कांडे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा हुआ है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल तेजराम विद्रोही के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 2000 सहकारी समितियां हैं, जहां तकरीबन 24,06,560 किसान पंजीकृत है। इनमें से लगभग 60% किसान सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण लेते हैं और उन्हें इस ऋण का 60% नगद और 40% खाद और बीज के रूप में मिलता है। लेकिन 40% किसान अन्य बैंकों के माध्यम से नकद ऋण लेकर निजी दुकानों से खाद और बीज खरीदते हैं। अभी प्रदेश में खरीफ का लगभग 30,10,880 हेक्टेयर है, जबकि रबी का रकबा 18,30,000 हेक्टेयर है। निगम बजट 15 मार्च के आसपास पे होगा। निगम बजट सिर्फ 1375 करोड़ का कोई नया काम नहीं, जबकि कोविड से पहले के साल का यह आधा है। दरअसल नगर निगम का 2022-23 का बजट अगले महीने 15 मार्च के आसपास पेश किया जाएगा और ऐसे में कोरोना संक्रमण की दर कम होने के कारण उम्मीद है कि बजट पर चर्चा के लिए सामान्य सभा भी बुलाई जाएगी। वैसे पिछले 2 सालों से बजट पर चर्चा ही नहीं हो पाई है और इस बार सभा तो होगी, लेकिन चर्चा करने के लिए
ज़्यादा मुद्दे ही नहीं होंगे, क्योंकि निगम का बजट लगभग आधा हो गया है। इस बार तकरीबन 1375 करोड़ रुपए का बजट ही पेश किया जाएगा और इतने कम बजट में नई योजनाओं को शामिल करने की संभावना बेहद कम है। फिलहाल जो जानकारियां सामने आ रही है उनके मुताबिक पुरानी योजनाओं और कुछ स्वीकृत कामों को ही पूरा करना अगले वित्त वर्ष की प्राथमिकता रहेगी। फिलहाल निगम रायपुर नगर निगम से ये जो बजट का न्यूज़ है वो सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ पीएससी की सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुकी है। सहायक लोक अभियोजन अधिकारी के पद के लिए 62 लोगों को चुना गया है। पंकज बांगड़े ने यहां पर टॉप 1 हासिल किया है। दरअसल बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सहायक लोक अभियोजन अधिकारी यानी कि गृह विभाग के 67 पदों की सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी है। फिलहाल इस पद के लिए 62 लोगों की सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके रिजल्ट 28 जनवरी को जारी किए गए थे। इस पद के लिए 201 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया गया था और इसी में से टॉप 62 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। इंटरव्यू में 2 कैंडिडेट नहीं पहुंचे थे। लिस्ट में पंकज कुमार बांगड़े ने पहला स्थान, अंकित होरा ने दूसरा स्थान, जबकि जया शर्मा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। चयन सूची में अनारक्षित वर्ग से 26, अनुसूचित जाति वर्ग से 10, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग से 23 लोगों ने, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के 8 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इस सिलेक्शन लिस्ट से जुड़ी जानकारी आप जो है लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर भी जाकर देख सकते हैं। यूक्रेन से वापसी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बच्चों का पहला जत्था रोमानिया पोलैंड बॉर्डर पहुंच चुका है। भारी भीड़ की वजह से एंट्री में मुश्किल हो रही है। दरअसल युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय विद्यार्थियों की वापसी का मिशन शुरू हो गया है। देर रात छत्तीसगढ़ के बच्चों का पहला जत्था भी रोमानिया और पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच गया है। चेक पोस्ट पर भारी भीड़ की वजह से उन्हें सीमा के भीतर दाखिल होने में परेशानियां हो रही है। दूतावास ने भरोसा दिलाया है कि यहां से वे सुरक्षित और जल्दी ही उन्हें एंट्री मिल जाएगी। यूक्रेन में फंसे बच्चों की मदद के लिए नियुक्त छत्तीसगढ़ के नोडल अधिकारी गणेश मिश्र ने बताया कि सुबह उनके पास छत्तीसगढ़ के भुवन रायकवार और श्रेष्ठा नायर का फोन आया था। भुवन उस वक्त रोमानिया सीमा की चेक पोस्ट पर थे, वही श्रेष्ठा पोलैंड बॉर्डर पर खड़ी हुई थी। इसके अलावा उन लोगों ने बताया कि उनको 15-15 के जत्थे में यहाँ तक लाया गया है। इनमें से छत्तीसगढ़ के कुल कितने बच्चे हैं इसका अंदाजा उनको भी नहीं है। बॉर्डर पर भारी भीड़ की वजह से उन लोगों के सीमा पार करने में दिक्कत आ रही है। पूर्व वन मंत्री के खिलाफ नक्सलियों का प्रेस नोट जारी हुआ है। बोले महेश गागड़ा झूठे हैं। कांग्रेस के साठगांठ के आरोप पर भी कहा कि ये गलत बात है। दरअसल माओवादियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी ने बीते दिन एक प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट के माध्यम से माओवादियों ने छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री और भाजपा नेता महेश गागड़े को झूठा बताया है। माओवादियों ने महेश गागड़ा के कांग्रेस के साथ माओवादियों का साठगांठ होने का जो बयान दिया था उसका खंडन किया है। इसके अलावा माओवादियों ने भाजपा और कांग्रेस इन दोनों पार्टियों पर आदिवासियों के साथ नरसंहार और दमन करने का आरोप लगाया है। नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने कहा था कि महेश गागड़ा के पत्रकारों को धमकी देकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है। पार्टी का कांग्रेस से कोई साठगांठ नहीं है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके।